हेलो दोस्तों, किस स्वागत है आपका स्वागत है पायल अकेडमी जीडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस। आपको पता है आपकी एग्जाम स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, तो आपको मार्क्स तो चाहिए ना, सबको मार्क्स चाहिए होते हैं। हाँ, मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, बट आप अगर मेरे स्ट्रैटेजी को अभी से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 95 प्लस मार्क्स जरूर ला पाओगे, परसेंट जरूर ला पाओगे अपने स्कूल कॉलेज में। आप अगर 10th की एग्जाम दे रहे हो, 12th में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो कौन से पॉइंट, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से पॉइंट को हम ज़्यादा देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे पॉइंट है हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी। मैंने हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी क्यों बताया? हार्डवर्क भी करनी है, स्मार्ट वर्क भी करनी है, ये तो आपको पता है, और कंसिस्टेंट भी रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेंगे। कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर का पॉइंट है स्मार्ट वर्क। मैंने अभी बोला स्मार्ट वर्क यानी क्या करना है, आपको 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 रूल को फॉलो कैसे करें? 20% सिलेबस इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पूछा ही जाता है, उससे ही पेपर बनता है, तो वो सबसे पहले करो 20% सिलेबस, बाकी का 80% बाद में करो। सबसे पहले 20% सिलेबस पे आपका फोकस होना चाहिए, फिर बाकी का 20% मतलब 80% करते रहो। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट है रिविजन। रिविजन तो करना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हो, 7 दिन पढ़ रही है आपने, फिर भी आपने रिवीजन नहीं की तो 8वें दिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो आपको रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन करो। अगर आपको रिवीजन पे सेपरेट वीडियो चाहिए कि रिवीजन कैसे करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं रिवीजन पे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी। फिर उसके बाद है आपकी प्रैक्टिस मोर टेस्ट। आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं। अगर आप क्लास 9 मतलब क्लास 10 और क्लास 12 में हैं, तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे नहीं। बोर्ड्स के एग्ज़ाम उसको एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से पेपर कैसे आते हैं और कैसे इम्पोर्टेंट होता है। और फिर उसके बाद है प्रॉपर नोट्स। फिर आपका फिफ्थ नंबर का पॉइंट है प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप CBSE के हो तो आपको NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए टेक्स्ट बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकती कोई भी, तो आपको टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ जाना ही नहीं है। टेक्स्ट बुक को ही अपना मंत्र समझ लो, उसको ही लर्न करो, वही आपका ब्रह्मास्त्र है। टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर नंबर 6 पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम नाउ। मतलब अभी से स्टार्ट करो, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई हो चुकी है। अगर आप 12th में हो, आपको लग रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस मैं अभी से कैसे स्टार्ट करूँ, होगा क्या नहीं, तो अभी से स्टार्ट करो। जो बोलते ना, जब जागो तब सवेरा। अभी से स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना करो। आप जैसे पढ़ाई करोगे आप वैसे ही टॉपर बनोगे, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद है हमारा 7 नंबर का पॉइंट बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। अगर आपकी ट्यूशन है, ऑनलाइन क्लासेस है, कौन सा ऑनलाइन में बहुत सारे क्लासेस अच्छे हैं, या आपके ट्यूशन है कहाँ पे, कोचिंग है, तो आपको वहाँ से बेस्ट प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाई करनी है। वहाँ से नोट्स, वहाँ से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उसको समझो, पूछो सर से कि सर मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे करूँ। तो आपको मोस्टली ऑफलाइन ही क्लासेस लगानी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, हम फेस टू फेस सर से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरा डाउट यहाँ पे है तो आप मुझे बता दो। तो फिर ऐसा वो आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि यहाँ पे, और वो 2-3 बातें एक्स्ट्रा ही बताते हैं। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि ऑफलाइन मोड पे ट्यूशन लगानी है। बट आपके पास ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन लगा देना, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अच्छे रिजल्ट है। AI तो अभी आपको पता है, जेमिनाई भी है, तो आप उससे पूछ सकते हो, टीचर की तरह बात कर सकते हो। तो आपको ये फॉलो करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है कि स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी। ये तो आपको रखना ही है। फिर आपको क्या करना है कि मोस्ट हैप्पी, मतलब क्या बोल रहे हैं मोस्ट हैप्पी, मतलब
आपको हमेशा हैप्पी रहना है। हाँ, आपको ये गलत लगेगा कि हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, हमारे अभी एग्ज़ाम है, ये है, बट आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। जब आप हैप्पी रहोगे तभी आप पढ़ाई में मन लगेगा आपका, तभी आप अच्छे कर पाओगे। अब हमारा नंबर 7 पॉइंट है कि पी वाई क्यू को मैंने 80-20 रूल में बता दिया है, बट मैं अभी बता देती हूँ कि पी वाई क्यू की आपको बुक लेनी चाहिए, क्योंकि पी वाई क्यू ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप जल्दी से मार्केट में जाओ और परचेज कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहले जो पी वाई क्यू की बुक है उसको ख़त्म करो, जो चैप्टर कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10वीं का ग्रेविटेशन कर रही हूँ, तो ग्रेविटेशन के मैं पूरे पी वाई क्यू पहले कर लूँगी, बाद में उसके एक्सरसाइज या फिर जो नवनीत में या टारगेट में दिए होंगे उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि जो पी वाई क्यू उसको आपको ध्यान से करना है। और ऐसे आप बाकी के क्लास के भी कर सकते हो, 12th में भी कर सकते हो, सेमीकंडक्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स है, तो आप उसके जो है सबसे पहले पी वाई क्यू सॉल्व करो। अगर आपका रोटेशनल डायनामिक्स हो चुका है तो आप उसके पहले पी वाई क्यू सॉल्व करो, और पी वाई क्यू के बाद जो टेक्स्ट बुक और जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो टारगेट में होता है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको कौन सी बेस्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स हमें यूज़ करना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कैसा होगा, तो आपको उसके लिए लिंक अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं इसके वीडियो आपके लिए बना दूँगी। फिर नेक्स्ट 8वां नंबर का पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद को कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे 95 तो आ ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली नहीं आने वाले, क्योंकि बाकी लोग तो आपको गिराने के लिए खड़े हैं और आप भी गिर रहे हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में एक रियली मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि हम सक्सेसफुल हो, सिवाय अपने माता पिता के। हाँ, डेफिनेटली बोल रही हूँ, कोई भी नहीं चाहता कि ये वो सक्सेस हो, बट अपने माता पिता के सिवा और खुद के सिवा कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी के बातों के ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने माता पिता के ऊपर ध्यान दो। वो चाहते हैं कि हमको बेटर एजुकेशन मिले और हम अपने पैरों पे खड़े हो। उनको बोर्ड में कितने भी मार्क्स आए फर्क नहीं पड़ता, उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बेटी सक्सेसफुल होनी चाहिए ज़िंदगी में, इसलिए वो हम पे प्रेशर देते हैं कि नहीं पढ़ो, मुझे उतने मार्क्स चाहिए। उनका ऐसा नहीं है कि अगर आपको कम भी मार्क्स आए तो वो आपको थोड़ा डांटेंगे, बट इतना तो नहीं। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको हार्ड वर्क करना सीखना है, कि ना कि आपको 95 प्लस मार्क्स आने हैं, इतना सब कुछ करना है। तो आपको ये ध्यान में रखो कि आपको मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी स्किल मैटर करती है, ये ध्यान रखना। बट अभी भी आपको मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। अगर आप इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको 10वीं में कम से कम 75 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए, और अगर आप 12th में हो तो आपको 60 के ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो। अगर बाकी के स्ट्रीम से मुझे नहीं पता, बट ये स्ट्रीम में आपको अगर बाकी के कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टर, इसमें तो डॉक्टर में आपको 50% होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें मार्क्स नहीं, हमको टैलेंट करना है। टैलेंट पे ध्यान दो, ना कि मार्क्स पे। जो मैंने स्ट्रैटेजी दी है उसको फॉलो करो, बट हाँ नहीं बन रहा है तो इतना डीमोटिवेट मत हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, खुद को ऐसा करो। अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहोगे, खुद पे मेहनत करोगे, तो एक ना एक दिन तो सक्सेस हो ही जाओगे ना। चाहे अभी नहीं मिल रही है बट बाद में ज़रूर मिलेगी, अगर तुम परसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हो तो ध्यान रखना, याद रखना कि तुमको मचाना है, फोड़ना है, सबको चुप करना है, ठीक है। तो याद रखो और अभी पढ़ाई करो, और याद रखना सपना आपका, साथ हमारा पायल एकेडमी जीनियस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए सस्पेंस रख रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।